व्हाट्सअप आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। गाइज यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 10 आपका ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स। हमने चैप्टर 10 का 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो चैप्टर का आपका 10.3 है, थर्ड पार्ट है बेसिकली। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी अभी चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, जो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत छोटी छोटी बातें इसमें लिखी हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब छोटी पर मोटी बातें हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी है और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में जाना था कि क्या चीज़ें थी जिससे हमें पता लगता है ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। कोस्टल एरिया के आसपास जितने भी किंगडम्स थे डेवलप जो हुए थे वो काफ़ी रिच थे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसके बारे में हमने देखा था कि क्या रीज़न था। फिर हमने सिल्क रूट के बारे में जाना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सिल्क रूट। प्लीज़ गाइज पहले आप वो जितने भी लेक्चर हैं पहले वो देख लेना आप, देन आप ये देखना। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे अभी आपका कवर अप नहीं है। तो आप पहले वो लेक्चर पहले देखना, उसके बाद नेक्स्ट ये देखना, तो ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो पहले देख लेना और उसके पहले वाले लेक्चर्स भी देख लेना, क्योंकि इंटरलिंकिंग बैठाना बहुत ज़रूरी है। रटने से कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट में मत भागो, आराम से पढ़ो। कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्लियर आराम से हो जाएगा आपका। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, वो एग्ज़ाम आपका आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ते हो तो। देखिए, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में हमने बात की थी, जहाँ हमने महायान और हीनयान के बारे में बात किया था। जो महायान जो बुद्धिज्म थे वो क्या किया था, इन लोगों ने बुद्धा को महान बनाया था। ये हमने ट्रिक याद की थी इसको पढ़ने की, कि बुद्ध को महान बना दिया था और बुद्ध की पूजा करने लगे थे, वर्शिप करने लगे थे। उनका क्या आइडल वर्शिप पे ये बिलीव करते थे। और जो हीनयान वाले जो लोग थे वो बुद्धा को क्या एक नॉर्मल इंसान मानते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया था। तो इस तरह से ये बुद्ध को पूजते नहीं थे, लेकिन बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलने पे विश्वास रखते थे। तो इन सब बारे में हमने बात किया था। जो हीनयान थे वो पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे अपने चीज़ों को लिखने के लिए, राइटिंग्स के लिए, और महायान जो है वो संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। हमने ये सारी बातें पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि बुद्धिज्म जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो एरिया है आपका, इधर वाला एरिया जो आपका नीचे वाला एरिया हो जाता है, उधर जो एरिया है, सॉरी साउथ ईस्ट साइड वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, साउथ ईस्टर्न साइड वाला जो एरिया है वहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैला था। और कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फैला था, तो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फैला था। आज हम पढ़ेंगे आपका क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। अब जो पिलग्रिम्स की जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से क्या था कि वो डिफरेंट जगह से इंडिया में आए थे बुद्ध के बारे में जानने के लिए। उनका मानना था कि वो बुद्ध के भक्त हैं और उनका ये अधिकार है कि वो बुद्ध के बारे में जाने। तो इसलिए वो डिफरेंट लैंड से क्या हुआ था, बुद्ध के जो मानने वाले थे बुद्ध को, वो आए थे इंडिया बुद्ध के बारे में रिसर्च करने के लिए, बुद्ध के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। और फिर भक्ति मूवमेंट के बारे में ये एनसीईआरटी हमें बताती है। तो हम जानेंगे भक्ति मूवमेंट किस तरह से शुरू हुआ, भक्ति कैसे शुरू हुई, जो शब्द है भक्ति उसका क्या मतलब है। इन सब बातों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आप एंड तक इस लेक्चर को देखना, आराम से पढ़ना, आपको सब चीज़ें बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगी। और कुछ अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कुछ भी डाउट है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके वो डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। और आपको अगर लगे कि ये वीडियो देखने के बाद कि आपको इसका PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, बंसल ट्यूटोरियल के नाम से ही है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मुझे आप फॉलो करना चाहो तो आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। स्टोरी ऑफ सिल्क रूट के बारे में जो हमने जाना था, एक बार आप सिल्क रूट देखो, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो एरिया है आपका, यहाँ वाला जो एरिया है, ये था आपका रोमन एम्पायर वाला एरिया। देखो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया था, ये रोमन एम्पायर का एरिया था। ये जो इधर वाला एरिया, यहाँ से जो रोमन एम्पायर है वो आपका क्या करते थे, एक मिनट, हाँ, वो आपका क्या, यहाँ से जो रोमन एम्पायर है ये यहाँ से जाके ये रूट किया, ये
चाइना जो है यहाँ से आके रोम एम्पायर में अपना सिल्क का सामान बेचा करता था। और रोम जो जो आपका व्यापार करते थे वो यहाँ से आते थे व्यापार करने के लिए, यहाँ से यहाँ पे। ये कुछ अरिकामेडू पोर्ट है जो हमने बात की थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पर आकर ये लोग क्या करते थे, अपना व्यापार किया करते थे। पेपर बहुत फेमस था यहाँ का। और ये जो चाइना वाले लोग थे वो यहाँ से निकल के रोमन एम्पायर में अपने सिल्क को बेचा करते थे और सारी जगह पे बेचा करते थे। बेसिकली जो जो ट्रेडर्स थे जो अपना रूट का इस्तेमाल करते थे सिल्क को बेचने के लिए, उन सारे रूट को क्या करते थे, सिल्क रूट कहा जाता था। यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, जो भी सिल्क रूट को कंट्रोल कर पाए वो काफ़ी रिच कहलाता था। इसलिए काफ़ी सारे रूलर ने सिल्क रूट को क्या क्या कब्जा करने का ट्राई किया। कुषाण ने किया भी उन पे कब्जा। देखिए कुषाण जो रूलर है वो आप देख सकते हो मैप में, कुषाण आपके इधर हो गए, कैस्पियन सी वाला जो एरिया है इसके पास में कुषाण ने राज किया है। और कुषाण ने क्या किया था, सिल्क रूट को आपका इंडिया से जोड़ा था। देखो यहाँ से जो सिल्क रूट है वो इंडस पे ये उतारते हैं सिल्क रूट को। तो एक जो आपका लाइन है सिल्क रूट का, एक जो रोड है सिल्क रूट का, वो इंडिया से भी कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। और आज जो सिल्क का व्यापार है वो इंडिया से भी शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स की जो जिज्ञासा है वो उसको कहाँ तक लेकर आती है। देखिए जिज्ञासा हमें बहुत सारे काम कराती है। आपको अगर जिज्ञासा होगी किसी चीज़ को पढ़ने की तो आप हर जगह से रिसर्च करके उसको पढ़ने का कोशिश करोगे। उसी तरह से जो आपका पिलग्रिम्स थे, बेसिकली जो तीर्थ यात्री थे, जो आप कह सकते हो, जो कि तीर्थ यात्रा किया करते थे और जो भगवान में विश्वास रखते थे, जिनका बुद्ध पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो वो क्या थे, वो बुद्ध के बारे में और जानने के लिए और रिसर्च करने के लिए क्या कहाँ आए, वो आया इंडिया। बुद्ध के बारे में उनका कहना था कि वो बुद्ध के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको बुद्ध के बारे में जानने का अधिकार है। तो इस वजह से वो कहाँ आए, वो इंडिया आते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि ट्रेडर जो है वो डिस्टेंट लैंड से, दूर के से आते हैं इंडिया। किस में आते हैं, तो शिप में आते हैं, कारवंस में आते हैं। कारवंस बेसिकली झुंड हो गया, झुंड में आया करते थे ये, या किसी आप कह सकते हो लैंड रूट का इस्तेमाल करके आया करते थे। तो कारवंस में आते थे। कारवंस एक तरह की गाड़ी भी होती है जिसमें कि सारे लिविंग की चीज़ें अवेलेबल होती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो ये पिलग्रिम्स थे, ये ट्रैवल किया करते थे हमेशा, यहाँ पे आने जाने का कार्य इनका चलता रहता था बुद्ध के बारे में जानने के लिए। अब पिलग्रिम्स क्या होते हैं, पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन। पिलग्रिम्स एक तरह के मेन और वुमेन होते हैं, एक आदमी और औरत आप समझ लो। तो वो जर्नी करते हैं आपके होली प्लेसेस से किसके लिए, वर्शिप के लिए। जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप ऑफर करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए वो लोग जर्नी करते हैं होली प्लेसेस के लिए। जैसा आपको पता है कि बुद्ध के का जो उद्गम स्थल है, बुद्ध कहाँ से शुरू हुआ, बुद्धा का जो प्रीचिंग शुरू हुआ था वो इंडिया से ही शुरू हुआ था, बाद में ये डिस्टेंट लैंड तक पहुँचा था। तो बुद्ध की शुरुआत हुई आपकी इंडिया में, तो एक क्या होली प्लेस हो गया दूसरे पिलग्रिम्स के लिए बुद्ध के बारे में जानने के लिए। तो इस तरह से बुद्ध के बारे में जानने के लिए कई सारे चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए आपके इंडिया। तो कौन थे ये, फहान थे, ज़्यूनज़ांग थे, आपके आइक्विंग थे। तो ये सब लोग आए थे। तो बेसिकली पहले ये आए थे, फिर ह्यूनज़ांग आए थे, फिर क्विंग आए थे। तो ये फहान जो आए थे ये किसके शासनकाल में आए थे, तो गुप्ता रूलर के शासनकाल में आए थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। और ह्यूनज़ांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो आपको ये याद रखना है, ये गुप्ता के शासनकाल में आते हैं, गुप्ता पीरियड में आते हैं, और ये आते हैं हर्षवर्धन के पीरियड में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। तो ये बुद्ध के लाइफ पे रिसर्च करने के लिए ये यहाँ आए थे। डिफरेंट इन्होंने मॉनेस्ट्री विजिट किया और बुद्ध के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी भी। और ये इन्होंने क्या किया, देखो जैसा मैंने आपको बताया कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो क्या करते हो, वहाँ की कुछ यादें अपने साथ लेके आते हो, और उसको कई सारे लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है। वो अपने जर्नी के बारे में सारे नॉलेज उस डायरी में लिखते हैं। तो इसी तरह से जो पिलग्रिम्स थे वो क्या किया करते थे, जहाँ पर भी जाते थे अपनी जर्नी का छोटा सा एक्सट्रैक्ट आप कह सकते हो, वो चीज़ों को लिखा करते थे कि वो कहाँ गए, कहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बताती है कि पहले के एरा में बुद्ध की लाइफ कैसी थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था, रहने का तरीका था,
ये सारी चीज़ें कैसे हुआ करती थी, केव कैसे थे, ये सब बातें हमें उनके, आप कह सकते हो उनके जो लिख के गए थे वो, उनसे ही पता लगती है। उन्होंने बताया है कि ट्रैवल करते वक्त उनको कितने सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, मतलब एक खतरों के खिलाड़ी बन जाते होंगे। तो ये इतने खतरों का सामना करके इंडिया पहुंचते थे। कई बार लोगों को ट्रैवल करने में सालों लग जाते थे कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री विजिट करो। पहले जो अभी के टाइम में जिस तरह से इतने सारे डेवलपमेंट हो गए हैं ट्रैवलिंग में, पहले तो था नहीं। तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग या तो पैरों से चल के आते थे या घोड़ों का इस्तेमाल करते थे या सी रूट से भी आते थे। तो आपका इतना ज़्यादा मैकेनाइज्ड बोट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो उनको ट्रैवल करने में टाइम लगता था। तो विच ऑफन टेक years of the countries and the monastery that they visited and the books they carried back with them। और वो लोग जो चीज़ें लिखते थे और बहुत सारी किताबें भी लेके जाते थे अपने कंट्री में वापस, ताकि वो अपने कंट्री में भी लोगों को बता सकें कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी है और ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। देखो ऐसा हमें कुछ केव मिला है महाराष्ट्र में, कार्ले एक जगह है, वहाँ पे हमें ये केव मिला है, बुद्धिस्ट करके रहने का जगह है। फिर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाउ फाहान रिटर्न टू चाइना। देखो फाहान जो आए तो वो रिटर्न भी जाएंगे चाइना। तो इन्होंने कैसे अपना रास्ता तय किया चाइना जाने के लिए, इन्होंने छोटा सा चीज़ें लिखा है एनसीईआरटी में, छोटी सी ये कहानी लिखी हुई है फाहान के बारे में कि किस तरह से वापस लौटे। तो फाहान जो थे वो उन्होंने अपना बंगाल से वापस जाने का जर्नी शुरू किया। उन्होंने अपने मर्चेंट्स के साथ वो गए, देखो यहाँ से शुरू किया इन्होंने। तो ये जो बंगाल का रास्ता है, बे ऑफ बंगाल, कितना गहरा है यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए इधर ये चाइना गए होंगे। इधर देखो, इधर भी है चाइना का आप रूट, आपको याद आएगा तो, सॉरी ये बे ऑफ बंगाल से लौटते वक्त चाइना गए होंगे। तो ये जो रूट है काफ़ी ज़्यादा क्या है, पानी का है, काफ़ी पथरीला रास्ता है और फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म भी आते रहते हैं, तो इनको परेशानी हुई होगी जाने में। तो वही है कि फाहान began his journey back from बंगाल। he boarded a ship belong to some merchants। उन्होंने मर्चेंट्स के साथ, कुछ व्यापारियों के साथ अपना शिप के साथ बोर्ड किया वापस जाने के लिए। लेकिन रास्ते में क्या होता है, चलते चलते इनके एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अंधड़ तूफान में फंस जाते हैं। तो उनको जो उनके साथ जो लोग होते हैं, जो नाविक वगैरह होते हैं, जो शिप को चला रहे होते हैं, जो कैप्टन होता है बेसिकली शिप का, वो बोलता है भाई आपको तो अभी सामान फेंकना पड़ेगा जो भी आपके पास है अगर जान बचानी है तो, क्योंकि शिप में पानी भरता जा रहा है और शिप क्या थोड़ी देर बाद डूब जाएगी अगर आपने सामान हल्का नहीं किया तो। फाहान क्या करते हैं, जितने भी उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, जो भी चीज़ें उनके पास होती है, वो सारी चीज़ें फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो रख लेते हैं। लाइक कुछ बुक्स वो लोग रखते हैं अपने पास, और बुद्ध की कुछ स्टैचू रखते हैं अपने साथ। और देखो जो ये स्टॉर्म चलता है वो 13 दिन तक चलता है। सोचो कितना भयानक स्टॉर्म होगा कि वो 13 दिन तक चलता है, और ये कितनी बड़ी बात है कि इस 13 दिन के स्टॉर्म में ये ज़िंदा रह जाते हैं। तो ह्यूनजांग जो अपने जगह पे पहुंचते हैं, चाइना पहुंचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो भी वो अपने साथ बिलोंगिंग्स, अपने साथ जो बुक्स वगैरह लेके आते हैं, वो बुक क्या संस्कृत में लिखी होती है। फिर उनकी वो पूरी ज़िंदगी बीतती है इसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करने में, चाइनीज़ की जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने में बीतती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नालंदा के बारे में, यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। जैसा आपको पता होगा नालंदा बिहार में है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, बुद्धा के लर्निंग के लिए बहुत फेमस था। ये बहुत ही अर्ली एरा में डेवलप हुआ था और सबसे ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे बुद्ध के बारे में बताया जाता था, बुद्ध के जितने भी सर्मन्स हैं, प्रीचिंग है, उनके बारे में लोगों को सिखाया जाता था। तो ह्यूनजांग जो थे और जो अदर पिलग्रिम्स थे, अलग तीर्थयात्री थे, उन्होंने अपना बहुत सारा जीवन नालंदा में व्यतीत किया, नालंदा में पढ़ने में व्यतीत किया। और द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ द पीरियड जो नालंदा था, और नालंदा में व्यतीत किया, और जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थे वहाँ पर व्यतीत किया। और उन्होंने वहाँ बताया कि जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखा वो चीज़ें उन्होंने बताया। उन्होंने इस तरह से बताया है कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो बेसिकली मेन होते हैं, और जो उनमें क्या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि लोगों को समझ सके, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, लोगों के चीज़ों को
सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और वो लोग जितने भी टीचर्स होते हैं वो बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते हैं और काफ़ी सिंसियरिटी के साथ फॉलो करते हैं। मतलब कुछ 6-5 नहीं होता कि आज फॉलो कर लिया कल नहीं करेंगे। कुछ लोगों को सुबह उठने की आदत नहीं होती है तो सोचते हैं सुबह उठेंगे 6 बजे और उठते हैं, फिर एक दिन उठ गए, दूसरे दिन सोचते हैं यार कल से उठेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, काफ़ी सिंसियरिटी के साथ वो लोग चीज़ों को फॉलो करते थे। आज कर रहे हैं तो कल भी यही करेंगे, हमेशा यही करते रहेंगे। और जो रूल्स होते थे मॉनेस्ट्री के, जो जहाँ पे लोग रहा करते थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। मतलब उसमें कोई भी चीज़ों का आप बच नहीं सकते हो, चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। हर कोई उस चीज़ों को, जो भी रूल्स रेगुलेशन होता था उसको फॉलो किया करता था। डिस्कशन जो होता था वो हेल्ड थ्रू आउट द डे, मतलब पूरे दिन डिस्कशन चलता रहता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड द ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, मतलब सब कोई एक दूसरे का हेल्प करते थे। जब हमने बुद्धा की बात की थी, जब चैप्टर्स हम बुद्धा का पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने बात किया था कि जो बुद्ध में, जो मॉनेस्ट्री में जो लोग रहते थे वो म्यूचुअली एक दूसरे का हेल्प करते थे। कोई भी प्रॉब्लम्स होता था तो सब मिल के उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हर कोई आदमी, जो ओल्ड हो चाहे यंग हो, सब म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करता था। लर्न मैन, जो कि पढ़े लिखे आदमी होते थे, जो ऑलरेडी सेटल्ड है, जिनको ज्ञान है, वो भी डिफरेंट सिटीज़ से यहाँ आया करते थे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या और किया जा सकता है। तो इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए भी वो लोग यहाँ आया करते थे। और जो गेट कीपर होता था वो जब भी कोई नया बंदा आता था नालंदा के अंदर कुछ भी ये पूछने के लिए या कुछ भी काम से, तो उनसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता था, बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन उनसे पूछा जाता था। और जब तक वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे देते थे तब तक उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। मतलब आंसर दो और अंदर जाओ, नहीं तो द्वार नहीं खुलेगा। तो वही है कि दे अलाउड टू इंटर ओनली, वो लोग तभी उनको घुसने देते थे जब वो आंसर्स देते थे। और कुछ ऐसे लिखा गया कि हर एक 10 आंसर में सिर्फ 7 या 8 आंसर ही लोग दे पाते थे। 7 और 8 आउट ऑफ 10 आर नॉट एबल टू आंसर, 7 और 8 जो होते थे लोग आंसर नहीं दे पाते थे। मतलब 10 क्वेश्चन पूछ रहे तो 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 ही या 3 क्वेश्चन का लोग आंसर उसका दे पाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिगिनिंग ऑफ भक्ति, कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। दिस वॉज ऑल्सो टाइम, ये जो टाइम था, जो जिस समय पिलग्रिम्स आपके इंडिया में आ रहे थे जानने के लिए बुद्ध के बारे में, उसी सब टाइम में क्या था कि भक्ति भी शुरुआत हुई थी। लोग वर्शिप करने लगे थे, डाइटीज़ की पूजा करने लगे थे, विच बिकम सेंट्रल फीचर। और ये जो आपका जो फीचर था वो हिंदुज़्म का सेंट्रल फीचर बन गया था, मतलब केंद्र बन गया था, जहाँ हर हिंदू क्या करता था, पूजा करना शुरू कर दिया था। पूजा किसकी करते थे ये लोग? शिव की करते थे, विष्णु की करते थे, गॉडेस सच एज दुर्गा की भी पूजा किया करते थे। तो मतलब आज से आप विष्णु, दुर्गा और डिफरेंट देवी देवता हैं उसकी पूजा आप आज से नहीं कर रहे हो, बल्कि काफ़ी टाइम पीरियड से, अर्ली एरा से लोगों ने इस भगवान की, देवी देवता की मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दी थी। दिस डाइटीज वेर वर्शिप थ्रू भक्ति, ये भक्ति के द्वारा वर्शिप किया जाता है। इनका जो ये आइडिया था उसी टाइम पे ये पॉपुलर हो गया था। और भक्ति का अगर आप मतलब समझो तो भक्ति का मतलब होता है पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी, मतलब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। किसको? देवी को, देवता को, जिसको भी आप पूज रहे हो, जिसको भी आप मान रहे हो, उनके ऊपर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना कि भाई आप जो करोगे वो सही होगा। एनीबॉडी, इस यहाँ हमें एनसीईआरटी हमें ये भी बताता है कि जो कोई भी लोग हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे हाई क्लास सोसाइटी हो, चाहे लो क्लास सोसाइटी हो, चाहे वुमेन हो, मेन हो, सब कोई भक्ति की राह पे चलते थे। फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। जो आइडिया जो प्रेजेंट किया गया है भक्ति का, वो भगवत गीता में भी प्रेजेंट किया गया है। तो वो एक सेक्रेड बुक है, आप लोग सभी को पता होगा भगवत गीता के बारे में, जो हिंदू का बहुत बड़ा सेक्रेड बुक है। महाभारत में भगवत गीता का जो एक्सट्रैक्ट हम लोग निकाल के लेके आते हैं तो उसमें भी भक्ति के आइडिया के बारे में प्रेजेंट किया गया है। अब बताओ महाभारत को किसने लिखा था? ये भी क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में। बताओ महाभारत को किसने लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो आपका
महाभारत है उसमें, जो भगवत गीता है उसमें कृष्ण जो थे भगवान, उन्होंने अर्जुन को कहा था, जो अर्जुन इसके क्या थे, डिवोटी थे, मतलब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया था, और इसको आप फ्रेंड भी बोलते थे, जो अर्जुन बोलते थे। उन्होंने बोला था, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सारे धर्म को तुम छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा हर एक बुरे आदतों से, बुरे चीज़ों से। तो मतलब यहाँ पे अर्जुन अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, और जो भी चीज़ें होती है वो कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि भाई ऐसे करो, ऐसे मत करो, तुम बुराइयों से बाहर निकलो और धर्म के रास्ते पे चलो। तो ये मार्गदर्शक बनते हैं भगवान आपका अर्जुन के। तो जो ये फॉर्म था आपका वर्शिप का, वो ग्रेजुअली स्प्रेड हो गया। जो भक्ति का जो फॉर्म था, और जो लोग पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया था, डाइटी की स्कल्पचर बनाना शुरू कर दिया था लोगों ने, तो ये जो चीज़ें थी वो ग्रेजुअली डिफरेंट पार्ट्स में क्या हुआ, डिफरेंट कंट्री के पार्ट में फैल गई आपकी ये सारी चीज़ें। और those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of God or goddess। जो भी आपका डिवोट करते थे अपने आप को, वो चाहे वो इंडिविजुअल भी क्यों ना हो, वो गॉड और गॉडेस को, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, सब किसी पर भी जिसको भी मानते थे उस पर क्या करते थे, पूरी तरह समर्पित कर देते थे। वो लोग सिर्फ सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं किया करते थे। जैसे हमने वैदिक एरा के बारे में जब हमने डिस्क्राइब किया था, जब हमने वैदिक एरा के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने सेक्रीफाइसेस को देखा था कि लोग भगवान को खुश करने के लिए क्या करते थे, बलि चढ़ाया करते थे, हॉर्स की अश्वमेघ यज्ञ हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि वो लोग पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, लेकिन सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे, जो कि पहले के टाइम में किया जाता था। तो फिर यही तो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ इफ डिवोटी वर्शिप, यहाँ पे ऐसा भी था कि अगर इस सिस्टम ऑफ जो भक्ति का जो सिस्टम था, भक्ति का जो बिलीफ था, अगर उसके अनुसार अगर लोग चलते थे तो वो क्या करते थे, भगवान की पूजा करते थे, और एक प्योर हार्ट से करते थे। मतलब कोई भी इविल चीज़ें इनके दिमाग में नहीं होती थी, अपने दिल में नहीं होती थी, दिल इनका बिल्कुल साफ होता था। तो वही ये लोग का ऐसा मानना था कि अगर वो साफ दिल से भगवान की पूजा करेंगे तो डाइटी जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वो उसी फॉर्म में उनके सामने अपीयर हो जाएंगे जिस फॉर्म में वो चाहते हैं। इसी वजह से जो क्या हुआ, डाइटी का जो थॉट था, डाइटी जो अब आज के टाइम में हम ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में पूजा करते हैं, दुर्गा की मूर्ति बनती है, तो वो सारी जो चीज़ें थी वो तभी से शुरू हो गई थी। तब से लोग क्या किया था, जो ये अपीयरेंस का चीज़ था कि जिस फॉर्म में पूजा करेंगे वही फॉर्म उनके सामने अपीयर हो जाएगा। इसी वजह से डाइटी के डिफरेंट फॉर्म के रूप में पूजा होने लगा, उनका स्कल्पचर तैयार होने लगा, जैसे ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री, इन सब फॉर्म में भी भगवान की पूजा होने लगी। और जब ये आइडिया पूरी तरह से पकड़ में आ गया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तभी ब्यूटीफुल इमेजेस जो डाइटीज़ के थे वो आर्टिस्ट ने बनाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं भक्ति जो है वो किस वर्ड से आया है। तो भक्ति जो आपका वर्ड है वो संस्कृत टर्म आया है भज से आया है। बेसिकली जो संस्कृत टर्म है भक्ति का, तो वो भज है। इसका मीनिंग होता है टू डिवाइड और शेयर, मतलब डिवाइड करना अपने आप को या शेयर करना। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी। मतलब ये वन वे रिलेशनशिप नहीं है कि आप पूजा किए जा रहे हो, माने जा रहे हो सामने वाले इंसान को, लेकिन सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है उस चीज़ को लेके। सामने वाला इंसान आपको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आप बस इंपॉर्टेंस उसको दिए जा रहे हो। ऐसा नहीं होता था, ये टू वे रिलेशनशिप था। मतलब भगवान को आप जितना इंपॉर्टेंस दोगे भगवान भी आपको उतना इंपॉर्टेंस देगा। मतलब गिव और टेक वाला रिलेशनशिप था, आप कह सकते हो कि वो एक दूसरे को शेयर करते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, डिवाइड करते थे अपने आप को भगवान पे समर्पित करके। Bhakti is directed toward Bhagavat, which is often translated as God, but also means one who possesses and share bhag, literally God, good fortune or bliss। तो वही बोला कि भक्ति जो है वो भगवत से टूवर्ड्स डायरेक्टली जो है ना भागवत से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है गॉड, बट इसका मतलब ये भी होता है कि अपने आप को शेयर करना, मतलब भाग, अपने आप को शेयर करना, डिवाइड करना गॉड के साथ। और
द डिवोटी नोन एज भक्त और द भागवत शेयर हिज और हर चूजन डाइटी भाग। डिवोटी को क्या भक्त बोला गया है, और जो भागवत है, जो भगवत क्या है, डाइटी, मतलब जो भी चीज़, जो भी भगवान को उन्होंने चुना है, अपने आप को भाग देना, मतलब अपने आप को उनके साथ क्या करना, शेयर कर लेना। Because the deity were special, these images of deity were often placed within special home। ये जो इमेजेस था डाइटी का वो स्पेशल था और उनको स्पेशल होम में रखा जाता था, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्पल। आज के टाइम में भी टेम्पल में हम भगवान की मूर्ति को रखते हैं, हम घर में भी एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं जो इसको पवित्र जगह मानते हैं और वहाँ पे भगवान को रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्ली एरा से शुरू हो गई थी। Places that we described as temple, भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट। और भक्ति की वजह से ही एक क्या हुआ, आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ, जो आज हम इतनी ब्यूटीफुल मूर्तियाँ देखते हैं, जो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है हमें। पोइट्री भी लिखी गई भक्ति मूवमेंट के ऊपर, भक्ति के ऊपर, लोगों के ऊपर, जो अपने आप को जिसने पूरी तरह से डिवोट कर दिया भगवान के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें हैं। देखिए ये एक इमेज है जो हमें मिला है, ये देखिए विष्णु का इमेज इसको बोला गया है, जिन्होंने बोर की फॉर्म लिया। बोर एक तरह से वाइल्ड पिग हो गया, ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे कि जो आपकी जो पृथ्वी है इसको एक ये वुमेन के रूप में दर्शाया है। तो वुमेन क्या थी, वो ये पृथ्वी जो है डूब रही थी, तो ये जो विष्णु भगवान हैं ये बोर के रूप में अवतार लेते हैं और पृथ्वी को बचाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो इनके कंधे पे है पृथ्वी, शोल्डर पे यहाँ पृथ्वी है और ये बोर भगवान है, विष्णु भगवान है बेसिकली। फिर आता है पोएम लिखा गया है भक्त के ऊपर काफ़ी सारे। तो कुछ पोएम्स यहाँ पे लिखे गए हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो भक्ति लिटरेचर है वो हमें ये भी बताता है कि जो आपका रिच है, जो लोग रिच है, चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या हाई स्टेटस के हैं, वो क्या है, सिर्फ इन सब के होने से ही वो क्या, इनका डाइटी से, इनका भगवान से क्लोज रिलेशनशिप नहीं हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जैसे ब्राह्मण कहा करते थे कि वो डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज बहुत सारा है। तो यहाँ पे ये बोला गया भक्ति में कि ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज बहुत सारा होगा तो आप क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लोगे डाइटी के साथ। तो यहाँ पे एक जो तमिल जो है अपर हैं, जो उन्होंने एक डिवोटी है ये शिव के बेसिकली, वो लीव 1400 साल पहले और ये रहते थे और उन्होंने एक पोएम लिखा है। ये अपार जो है वो क्या विलाला है। विलाला के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लैंड ओनर होते हैं, ये बेसिकली साउथ की बात कर रहा है, तमिल रीजन की। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े लैंड ओनर होते थे उनको विलाला बोलते थे। हमने इसको याद करने की ट्रिक भी जानी थी कि जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड होगा, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, वो वेल्ले बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो वेल्ले से क्या होगा, विलाला। विलाला क्या होगा, मतलब बहुत पैसा, मतलब पहले के टाइम में पैसा किससे नापा जाता था, तो लैंड से नापा जाता था। तो ये बड़े लैंड ओनर हो गए। तो द लेपर विथ रोटिंग लिप्स, मतलब इनको कुछ, आपका लेपर का मतलब होता है स्किन डिजीज होना कुछ, तो उनका जो हाथ वगैरह खराब था। उन्होंने बोला है द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय ब्राह्मण के द्वारा जिस मैन को लो बोला गया है, जो स्केवेंजर, जो कूड़ा करकट उठाने वाला है, स्केवेंजर मतलब हो गया कूड़ा करकट चुनने वाला। ये मैन भी अगर डिवोटी बन जाएं, उस किसके डिवोटी बन जाएं, जिसने गंगा को अपने बालों में शरण दिया है, तो जैसे शिवा, तो ये भगवान की पूजा करेंगे। तो ऐसा इन्होंने लिखा है शिव के बारे में। अब हम बात करते हैं हिंदू के बारे में। हिंदू, द वर्ड जो हिंदू है, लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस। जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने बात किया था कि जो आपका हिंदू, जो इंडिया जो आया है और हिंदुस्तान जो आया गया, जिसको हम हिंदू भी बोलते हैं, वो कहाँ से आया है। तो हमने बात किया था अरब और ईरान जब आए थे इंडिया में, तो उनको क्या था, उनको इंडस लैंड के बारे में पता था। तो इंडस के जो ईस्ट में लैंड थी, उन्होंने इसको इंडिया बोला, इंडस। तो इंडस क्या हुआ, इंडस से वो हिंडस उन्होंने जब बेसिकली बोलना शुरू किया था, तो हिंडस से वो क्या हुआ, हिंदुस्तान बन गया और इंडस से इंडिया बन गया। तो ये जो टर्म है वो आपका इंडस को ही बिगाड़ के लिखा गया है, आप कह सकते हो। तो ये ऐसे लोगों को बोलते थे इंडस और इंडिया, वो जो कि आपका इधर के, आपका जो इधर है इंडस के जो इस साइड का जो लैंड है, इसको उन्होंने इंडस और हिंडस बोला। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपने, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जो पुराने लेक्चर्स हैं पहले वो सारे देख लो।
आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो, ताकि आप इंटरलिंक चीज़ों में बैठा पाओ। तो अब बात करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें इंडिया में हो रही थी और कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा था। तो 2000 ईयर्स अगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज हुआ था वेस्ट एशिया में। जीसस क्राइस्ट जो थे उस समय जन्म लिया था उन्होंने बेथलीहम में विच वॉज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। जो ये जगह था वो रोमन एम्पायर का जगह था। तो क्राइस्ट ने अपने टीचिंग में कहा है कि क्या है, वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड को बचाने वाले हैं। उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि लोगों को ट्रीट करो प्यार से, ट्रस्ट भरोसे के साथ ट्रीट करो। तुम जिस तरह से अपने आप को चाहते हो लोग आपको ट्रीट करें, उसी तरह से लोगों को भी ट्रीट करो। कितनी सही बात बोली गई है। आज के टाइम में भी देखो पूरा स्यापा इसी बात का है। आप सामने वाले इंसान को सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हो, लेकिन चाहते हो सामने वाला इंसान आपको पूरे अच्छे तरीके से ट्रीट करे। तो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपसे ट्रीट करे, आपको दुनिया जैसे ट्रीट करे, वैसे ही आप भी दुनिया को ट्रीट करो। ओके, तो वही यहाँ पे बोला गया है। कुछ लाइंस लिखी गई है उन बाइबल में, जो होली बुक माना जाता है, उसमें टीचिंग है जो क्राइस्ट का लिखा गया है। उन्होंने बोला है, ब्लेस्ड आर दोज हु आर हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटनेस। वो लोग ब्लेस्ड हैं, वो लोग सुखी हैं और विश्व है उनके पास बहुत अच्छा, कि वो लोग हंगर और थर्स्ट है, उनके पास हंगर है और थर्स्ट है किस चीज़ के लिए, तो राइट पाथ पे चलने के लिए, क्या सही है इस पाथ पे चलने के लिए उनके अंदर हंगर है। For they shall be filled, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy। और जो मर्सी के लिए मांग कर रहे हैं उनको मर्सी भी मिलना चाहिए। तो ये सारे टीचिंग जो है वो बाइबल में लिखी गई है, क्राइस्ट की टीचिंग है बेसिकली। क्राइस्ट ने क्या किया था, अपील किया था ऑर्डिनरी पीपल से, जो आम आदमी थे उनसे अपील किया था कि आप क्या करो, आप मर्सी करो, लोगों को आप दया धर्म से देखो, लोगों की हेल्प करो, लोगों को अच्छे से ट्रीट करो। और ये जो इनका जो थॉट था वो स्प्रेड हुआ वेस्ट एशिया, आपका अफ्रीका और यूरोप में। जबकि फर्स्ट क्रिश्चियन थे जिन्होंने प्रीच किया था केम फ्रॉम वेस्ट एशिया, वो वेस्ट एशिया से आए थे। और ये कुछ क्राइस्ट के 100 साल के डेथ के बाद आए थे। जब हमने क्राइस्ट एरा की जब हम बात करें तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि क्राइस्ट के एरा को 0 लेते हैं। मतलब इस समय क्या हुआ था, क्राइस्ट का जन्म हुआ था और क्राइस्ट के जन्म के पहले को BC लेते हैं, उधर AD लेते हैं, एनो डोमिनी लेते हैं, और CE कॉमन एरा की यहाँ बात करते हैं। इधर हम बैकवर्ड काउंटिंग होती है, इधर आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 3, मतलब यहाँ हम 0 से दूर जा रहे होते हैं, यहाँ हम 0 के नज़दीक जा रहे होते हैं। तो ये सिनेरियो चलता है। इसीलिए जब हमने फर्स्ट बात किया था वो 2 मिलियन से 10,000 चलेगा आपका BC तक, जो आपका कौन सा पीरियड था, स्टोन एज पीरियड था। तो ये जो टाइम था वो 2 मिलियन से 10,000 था। और फिर बाद में आपका 10,000 से चलता है कुछ 2700 से शुरू होता है और कुछ 1500 से तक चलता है। देखो हम 0 की तरफ जा रहे हैं। और फिर आपका उसके बाद जो कहानी है 1600 चलता है, 1500 से 1000 BC तक चलता है। तो देखिए हम सब कुछ 0 की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। और जब हम 0 के बाद जाएंगे तो हम 0 के दूर जाएंगे, 1 2 3 नॉर्मल काउंटिंग होगी। आई होप अभी तक तो आप लोगों को ये सारी टाइमलाइन याद हो गई होगी और चीज़ें कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो आई होप गाइज बताना ये लेक्चर कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो और दोस्तों से शेयर भी करो अगर अच्छा लग रहा है तो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको लगे कि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप बंसल ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।